बच्चों में 4 कसायों में सबसे ज्यादा पाई जाती है मान कसाय। और ये मान कसाय ऐसी कसाय है जो हर बच्चे को कहीं ना कहीं छू जाती है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, है ना, कोई भी कुछ भी चीजें लेकर के आता है, आपको तुरंत क्या लगता है, मैं भी लेकर के आऊं। समझ आ रहा है? कोई किसी भी तरीके की अपने घर की कोई बात बताता है तो आपको क्या लगता है, हमारे घर में भी ऐसा ही हो। समझ आ रहा है? ये सब क्या होता है, मान, जिसमें मैं अपने लिए भी दूसरे की तरह तुलना करके उस जैसा बनने की कोशिश करता हूं। तो ये सब क्या हो जाता है, ये मान कसा हो जाती है। किसी ने कोई अच्छी, मान लो अच्छे पेन ही लेकर के आया, कोई अच्छा पेन बॉक्स ले आया, कोई अच्छा कोई थैला भी ले आया, बुक ले आया, उसको देख करके मुझे भी ऐसी चाहिए, मुझे भी ऐसी चाहिए, ऐसा करके जो हम गुस्सा करते हैं, और जब तक वो चीज़ हमें माता पिता ला के नहीं देते हैं तब तक हम क्या कर रहे होते हैं, मान कसाय। समझ आ रहा है? मान कसाय के कारण से ही कई बार बच्चे गंदा भोजन करना सीख जाते हैं। गंदा भोजन से मतलब, जैसे किसी ने देखा ये पिज्जा खा रहा है, ये मोमोज खा रही है ना, तो वो मान कसाय के कारण से भी क्या करती है, दूसरी जो बच्ची होती है, बेटा होता है, वो ये देख लेता है कि ये खा रहा है तो मुझे भी खाना चाहिए। समझ आ रहा है? वो ये नहीं सोचता है कि ये गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसे ये लगता है कि ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ये खाएगा तो मैं भी खाऊंगा। और अगर किसी बच्चे ने कह दिया तुम मोमोज नहीं खाते, तुम पिज्जा नहीं खाते, तो वो क्या सोचेगा, जैसे कि मेरी इंसल्ट कर रहा हो, है? कि जैसे कोई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, तो जैसे कि मेरी इंसल्ट कर रहा है। समझ आ रहा है? तो जिन बच्चों में नॉलेज नहीं होती या जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा मान कसाय में जब उनकी कमी आ गई, ये उनकी क्या हो गई, इनकी मान कसाय पे चोट लग गई, तो जैसे ही उनकी मान कसाय पे चोट लगती है तो वो कहते हैं हाँ हाँ हम भी खाते हैं, तो वो भी खाना शुरू कर देते हैं। समझ आ रहा है? तो दूसरे बच्चे आपको इस तरीके से बिगाड़ देते हैं, आपके मान कसाय पर चोट करके आपको बिगाड़ देते हैं, ये आपको पता नहीं होता, ये सब काम हो जाता है। सुन रहे हो? और इधर पाठशाला में पढ़ते रहते हो, कसाय कितनी होती हैं, 4 होती है, क्रोध कसाय, मान कसाय, माया कसाय, लोभ कसाय। रट ली और सुना दी, पेपर दे दिए, पास हो गए। कर क्या रहे हो? समझो तो कुछ। तो ये मान कसाय हमारे साथ चलती रहती है, और इसी मान कसाय के कारण से फिर हम घर पर पहुंचेंगे, गुस्सा करेंगे, मुझे भी इतना पैसा चाहिए, मुझे भी यही चीज़ें खानी हैं, मुझे भी यही चीज़ें खरीदनी हैं। इस तरीके की जो हमारे अंदर टेंडेंसी आ जाती है, किस कसाय के कारण से, मान कसाय के कारण से। समझ आ रहा है? जबकि जो समझदार बच्चा हो उसे क्या चाहिए, उसे ये देखना कि ये चीज़ें गंदी हैं या अच्छी हैं, इन चीज़ों के कुछ फायदे हैं या कुछ नुकसान हैं। अगर बच्चे में इतनी समझ आ जाए तो वह उस बच्चे को भी संभाल सकता है, सुधार सकता है, जो गलत काम कर रहा है या गलत रास्ते पर चल रहा है। समझ आ रहा है? उससे आप कह सकते हो ये मोमोज कोई बहुत अच्छी चीज़ है क्या खाने वाली? क्या पहले के लोग मोमोज नहीं खाते थे तो क्या कुछ खाते नहीं थे क्या? और ये इसका ना तो कोई फ्लेवर अच्छा, ना इसका कोई टेस्ट अच्छा, ना देखने में अच्छी लगती है, इसको देखने से घिन आती है। इसकी जैसी चीज़ें तुम खाते हो, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाता, मैं तो अच्छी चीज़ें खाता हूँ जो देखने में सुंदर लगती हो, टेस्ट अच्छा हो, फ्लेवर अच्छा आता हो जिसका, हम तो वो चीज़ खाते हैं। ऐसा अगर बच्चा उससे तुरंत बोल देगा तो क्या होगा, तो उस सामने वाले के अंदर जो आपको परेशान करना चाह रहा है या आपको भी बिगाड़ना चाह रहा है, उसको भी एक सीख मिल जाएगी। समझ आ रहा है? और ये तब होगा जब आपके अंदर समझदारी हो, और समझदार तभी होगा जब आप में मान कसाय नहीं हो, क्रोध कसाय नहीं हो। अगर आप किसी दूसरे की बातों में आकर के तुरंत अपने आप को हर्ट कर लेते हैं और उसके कारण से आप वैसा ही करने लग जाते हैं जैसा वो कर रहा है, तो ये आप अपनी समझदारी नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण से आपको दुख पैदा हुआ। फिर वो दुख आपके साथ स्कूल से लेकर के घर तक आया, और घर में भी फिर आपने उस दुख को पैदा कर दिया। तब तक पैदा कर दिया 2 दिन तक, 4 दिन तक, जब तक कि मम्मी आपकी बात मान ना ले। और मान लो मम्मी कहीं नियम ले आई महाराज से कि मैं ना घर में मोमोज लाऊंगी ना खिलाऊंगी बच्चों को, फिर क्या करोगे? समझ आ रहा है?
अब कैसी स्थिति बनेगी, तुम्हें खाना है और मम्मी को खिलाना नहीं है और बनाना नहीं है, हा? तो तुम अपने को भी परेशान कर रहे हो और मम्मी को भी परेशान कर रहे हो। जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं उन्हें हम अगर अपने अंदर खुद अपनी समझदारी से दूर कर लें, बचा लें, तो उससे हमारा भी हित होता है और घर में भी किसी भी तरीके का क्लेश नहीं होता है। तो हमें ये समझना है कि हम जिस चीज़ पर रूठते हैं वो चीज़ हमारे लिए वास्तव में उपयोगी है या केवल हम अपनी मान कसाई के कारण से ऐसा कर रहे हैं। उसके पास में इस कंपनी का मोबाइल है तो हमारे पास भी इसी कंपनी का मोबाइल होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये क्या है, कौन सी कसाई है? मान कसाई। समझ लेना है मान कसाई क्या है। समझ आ रहा है? हमें जरूरत नहीं है उस मोबाइल की, लेकिन उसको देख करके हमारे मन में ये फीलिंग आती है हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। ये कसाय जो हमारे अंदर पैदा होती है, अगर हम उसी समय पर समझ लें कि नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम इससे चल रहा है, उसके लिए बेवजह जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहा है वो अपना मान कसाय बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा है? जो अपना जितना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है वो अपना क्या कर रहा है? मान कसाय बढ़ा रहा है। हमें अपनी मान कसाय बढ़ानी नहीं है। हमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें हमें मिलती हैं हम उतने में खुश रहते हैं, और जो भी हमें माता पिता योग्य समझ करके जब हमें समझेंगे हाँ इसके लिए ये नीड है तो वो हमारी फुलफिल कर देंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जो बच्चे समझ के चलेंगे वो बच्चे घर में अच्छे बनेंगे, और घर में अच्छे होकर के बड़े बनेंगे तो वे अपने माता पिता के लिए भी सुख देंगे, माता पिता की बात मानेंगे तो घर में परिवार में सब जगह अच्छे बच्चे कहलाएंगे। कैसे बच्चे कहलाएंगे? अब बच्चे तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन अच्छे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। समझ आ रहा है? बच्चों के साथ हमेशा एक ये टाइटल लगता था, बच्चे मन के सच्चे, है ना। मन के सच्चे कब कहलाते हैं? जब वो वास्तव में सच्चाई को जान रहे हो। सभी लोगों के लिए वो अच्छे तभी लगते हैं जब बच्चों में क्रोध और मान ये दो कसाएं नहीं होती हैं।